की स्थिति बनी हुई है, गतिरोध लगातार कायम है, विपक्ष के अपने सवाल हैं जो लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो 3 बार सांसद रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही, जब सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पीएमसी में भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, क्रांतिकारी ये कदम है, तो फिर विपक्ष भ्रांति फैलाने की कोशिश क्यों कर रहा है? अभिषेक जी। चित्रा जी, अभी आप मेरिट्स पे बात कर रही हैं तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इस बिल के कई बिंदु हैं विरोध के और अत्यंत गंभीर हैं। पहली बात, आप अगर, मैं हूं खरीदार, आप हैं कृषक, आप मेरे और आपके बीच में आवागमन करके जो निश्चित होगा उसके आधार पर बेचना अगर अनुमति देंगे, जो इस एक्ट द्वारा, इस बिल द्वारा कहा जा रहा है, तो ये बताइए मुझे कि एमएसपी अगर आपने एबॉलिश नहीं भी की, यानी नाम वास्ते एक चीज है एमएसपी, लेकिन आप और हम नेगोशिएट करके उसको खरीद और बेच रहे हैं, तो एमएसपी का क्या औचित्य है, क्या मूल्य है, क्या वजन है? मैं एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, मैं मान लेता हूं एक मध्यम वर्ग के कृषक हैं। ज्यादातर हमारे 86% देश में 5 एकड़ से कम वाले कृषक हैं जी। तो आप उनमें से एक मान लीजिए, 5 एकड़ हाईएस्ट मान लीजिए अपना। आप क्या नेगोशिएट करेंगी मेरे से? एमएसपी, जो न बाध्य है मेरे ऊपर ना आपके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है, एक मजाक हो रही है। ये सही कह रहे हैं अभी जो मैंने सुना कुछ 2-3 मिनट के लिए प्रसाद जी, सही कह रहे हैं राजनाथ जी कि औपचारिक रूप से एमएसपी अबॉलिश, निरस्त नहीं हो रही है, लेकिन एमएसपी को इरेलेवेंट करार किया जा रहा है। उसको होना नहीं होना बराबर हो रहा है। एमएसपी एक चीज होगी जो एक प्राइस है, कहीं ना कहीं से मिली है, सरकार ने नोटिफाई भी की हो, लेकिन उसमें न बाध्य है वो बेचने वाला, न बाध्य है खरीदने वाला जी। समझ लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूं और मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका पूरा का पूरा माल उठाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मैं पूरा माल उठा रहा हूं आपका, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको 30% एमएसपी से कम दूं। लेकिन सरकार का अभिषेक जी ये दावा है कि बिचौलियों को खत्म करके किसानों को ज्यादा फायदा मिले। सरकार इसकी कोशिश कर रही है और आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे आइए आप। ये बहुत अच्छा उद्देश्य हो कि अगर आप आढ़तियों को हटा पाए। आज जब आप कृषक पे छोड़ देते हैं कि वो नेगोशिएट अपने आप करेगा ऐसे लोगों से, तो उसका क्या बार्गेनिंग पावर, उसका क्या अधिकार क्षेत्र है? वो उन्हीं आढ़तियों का फायदा इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको मजबूर होगा। लेकिन उसके साथ 2 और मजबूरियां जोड़ दी आपने। मंडी नहीं है जहां अनिवार्य है जाना उसका, जो उद्योगपति मैं हूं मेरा वहां आना जरूरी नहीं है, आढ़तियों का वहां जाना जरूरी नहीं है, सीधा आढ़ती वहीं से खाएंगे उसको, कृषक को। दूसरा, आपके पास ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी सरकारी लोग व्यक्ति वो देख रहा है लेन देन, मैं उद्योगपति और मिस चित्रा कृषक, उसको सुपरवाइज करना, निरीक्षक कोई नहीं है। और तीसरी बात, बिहार में ये निरस्त हो चुका है। क्यों नहीं आप बोलती हैं रविशंकर जी को कि वो जो प्रकाशित पेपर्स हैं बिहार में, इस एबोलिशन, निरस्ता के बाद उन्होंने बताया है कि क्या दयनीय स्थिति हो गई है वहां के कृषकों की। 2007 या 2007 नहीं, मतलब 2017 के आसपास या 16 के आसपास वहां एबोलिश हो चुका है। तो ये सब चीजें जो है, अच्छा संघीय भाषा में एक सिर्फ 30 सेकंड लूंगा जी। हमारे 7th शेड्यूल में जो लिस्ट 2 है, उसमें ये अधिकार क्षेत्र व्यापक रूप से इस विषय से संबंध रखने वाला हर बिंदु प्रादेशिक लिस्ट में आता है। 4 एंट्रीज हैं, 23, 26, 66, सब एंट्रीज प्रादेशिक लिस्ट में हैं। आपने एक अलग जनरल फूड स्टफ्स का प्रावधान का इस्तेमाल या दुरुपयोग करके ये कानून पास कर कैसे दिया? मैं आपको एक संविधान से मैं भी कुछ परिचित हूं, मैंने भी कुछ क्षण और पल निकाले हैं इस क्षेत्र में। विद्वान है आप मान लीजिए, इस की बात मैं आपको आज घोषणा कर रहा हूं, भविष्यवाणी कह लीजिए उसको जी। इसको चुनौती दी जाएगी और पारित होने के बाद उच्चतम न्यायालय कुछ वर्षों में इसको निरस्त भी करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से भले ही इसको पारित सरकार ने करवा लिया हो, लेकिन अब इसको सीधे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कोर्ट में चुनौती कौन देगा? क्या आप लोग जा रहे हैं? और साथ ही अगला सवाल, मैं चूंकि 12 दलों ने एक साथ मिलकर, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है,
उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आप लोगों की ओर से दिया गया है, लेकिन आज जो सदन के भीतर अभिषेक जी जो कुछ भी हुआ, क्या उसने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार नहीं किया है? अभी रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि सिर्फ मारना ही बाकी रह गया था उपसभापति को, बाकी तो सब कुछ कर लिया विपक्षी दलों ने। अपनी बात हो गई मेरिट्स पे, अब दूसरे बात पे आए आप कि क्या हुआ। और मुझे दिया गया ये आज उत्तरदायित्व कि मैंने ही वहीं सदन में बैठ के ही, कम समय था, ये ड्राफ्ट किया था पूरे सभी पार्टियों के एक सहमति से जी। ये अविश्वास मत। अब इसमें जरा आपको रोचक चीज बताऊं मैं आपको। कैमरास बताएंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 लोगों ने अपनी सीट से 10 बार डिवीजन मांगा। 12:45 बजे या 12:40 के आसपास माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया। 1 बजने के 5-7 मिनट पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सर 5-7-10 मिनट बचे हैं सिर्फ। अभी आज आखिरी दिवस तो नहीं था सेशन का, अब 1 मिनट 2 मिनट जरूरी आवश्यक है जानना आपका। जी जी। इसको अगर आप कल सुन लेते और कंटिन्यू करते, और अगर आपका बहुमत है, आप इतने हौसलेदार हैं अपने बहुमत के बारे में, तो आप इसको कल पारित कर लेते। आपने 10 मिनट में इतना व्यापक बिल, और आप जानते हैं डिवीजन का मतलब, हर क्लॉज पे अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो पढ़ा जाता है, फिर बोला जाता है हाथ उठाइए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चूंकि नहीं चल रही है आजकल, तो स्लिप द्वारा वोटिंग होती है जी। इस डिवीजन की प्रक्रिया में कम से कम 1-2 घंटे लगते। इसको तो आप आज कर नहीं सकते थे, क्योंकि 12:45 या 1 बजने में 20 मिनट पहले तो शुरू किया था मंत्री महोदय ने, तो ये कल ही होना चाहिए था। तो आपने, मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि आपको ये ज्ञान है, संज्ञान है, आप ज्ञात हैं इस बात के कि आपके पास बहुमत नहीं है इस मुद्दे पे। आपके खुद के साथी गठबंधन के पार्टनर छोड़ चुके हैं, इसलिए आपने ड्रामा करवाया। और ये कैसे हो सकता है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनके लिए हमको निजी रूप से बहुत ज्यादा आदर और सत्कार है, उन्होंने न डिवीजन करवाया, न किसी को देखा। इसके लिए हमने संशोधन मूव किए थे। कई मेंबरान हैं जिन्होंने संशोधन मूव किए, क्लॉज अमुक के लिए जी। तो आपने 10 मिनट में, और एक इस ग्राउंड पे कि कुछ लोग, जब देखिए जब इतनी उत्तेजनापूर्ण होती है आप सुनते ही नहीं है, जब आप डिवीजन नहीं करवाते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग ज्यादा उत्तेजनापूर्ण हो गए। तो आपको उस वक्त सिर्फ ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए कि पारित हो गया, मामला खत्म, घर जाइए, ये कहा गया है। चलिए, यानी कि आपको लगता है कि दरअसल विपक्ष की आवाज को दबाने का काम सरकार की ओर से उपसभापति के जरिए किया गया है, इसी वजह से आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें कहने के लिए। लगातार विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी ने वही बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि कोर्ट में पूरे मामले को ले जाकर चुनौती दी जाएगी और बहुत जल्द सरकार की जो मंशा है उस पर विपक्ष पानी फेर देगा।